और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जनता मांग कर रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे पत्रकार मीडिया चैनल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड का भी चेहरा इस पर साफ हो गया है कि किस तरीके से वो पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। तो महाराष्ट्र सरकार में घमासान मचा हुआ है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर सोशल मीडिया पर बेबी पेंगुइन ट्रेंड में है। और किस लिए है ये आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से नाम सामने आ रहे थे और यहाँ तक कि नाम लेने पर धमकी भी दी गई है। और वहीं पर एनडीटीवी भी ट्रेंड कर रहा है और वहीं पर इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल जो जांच एजेंसी है वो भी ट्रेंड कर रही है। इसके बारे में बताएंगे। और वहीं पर एकता कपूर पर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने फटकार लगाई है उनको और कहा है कि इस तरीके से कोई भी जो उन्होंने एक पवित्र रिश्ता नाम का जो फाउंडेशन बनाया था लोगों से फंड इकट्ठा करने के लिए, उस पर उनको फटकार लगी है। और साथ में स्वरा भास्कर को लेकर भी लोग स्वरा भास्कर का विरोध कर रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने जो कहा था कि क्यों लोग ये नहीं मान लेते कि सुशांत सिंह राजपूत प्रेस थे, आखिर क्यों लोग इस पर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, क्यों थ्योरियां लेकर आ रहे हैं, आखिर लोगों को मानने में क्या आपत्ति है। इस पर भी जनता उनको कह रही है कि किस तरीके से आपने बेशर्मी की हद कर दी है। और वहीं पर जनता इन जैसे लोगों को रोहित वेमुला और जस्टिस लोया का भी केस याद दिला रही है, जहां पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिनकी सच में एक साजिश के तहत मौत हुई है उस पर आप इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो, और जिन लोगों ने आत्महत्या की उस पर किस तरीके से राजनीति कर रही थी कांग्रेस और उसको आपने उठाया, और पूरे देश में किस तरीके का जो माहौल बनाया गया कि डर का माहौल है, लोग प्रताड़ित हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को ही आप उठाएंगे, उन चीज़ों उन घटनाओं को ही उस पर ही राजनीतिकरण करेंगे जहां पर आपकी विचारधारा मिल रही है, और जहां पर आपकी विचारधारा नहीं मिल रही, जहां पर कोई आपके अपने फंस रहे हैं, वहां पर क्या आप चुप्पी साध लोगे और उस चीज़ का विरोध करोगे? वहां पर न्याय की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी जनता ऐसे लोगों से सवाल कर रही है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं। एनडीटीवी एक बार फिर अपनी काली करतूत की वजह से ट्रेंड में आ गया है और लोग जमकर इसको ट्रोल कर रहे हैं, जमकर इस पर फटकार लगा रहे हैं। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं श्रीनिवास जैन, जिन्होंने ये कहा है कि सिर्फ सीबीआई से जांच क्यों मांग कर रहे हैं लोग, क्यों सीबीआई ही बुला रहे हैं, इंटरपोल को भी बुला लेना चाहिए। और इस पर जनता उनको जमकर लताड़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इंटरपोल आएगी लेकिन वो गांधी परिवार के जो इंटरनेशनल लिंक है उसमें जांच करेगी, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस एनडीटीवी का चल रहा है उस पर भी जांच होगी। और धैर्य रखिए, वरना जिस तरीके की आप बयानबाजी कर रहे हैं, अगर जनता ने विरोध कर दिया, इससे पहले भी अगर एनडीटीवी की टीआरपी देखें तो उनको समझ जाना चाहिए कि कितनी जनता उनके साथ खड़ी हुई और कितनी नहीं खड़ी हुई है। और वहीं पर लोग अर्णव गोस्वामी से भी उनकी तुलना करने लगे और कहने लगे कि एक हीरो है जिन्होंने रियल हीरो अर्णव गोस्वामी जो लगातार इस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया। और एक ऐसे पत्रकार हैं जो आकाओं को बचाने के लिए इस तरीके से सिलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं। वहीं पर श्रीनिवास जैन का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए इस मामले को उठाया गया है और ये एक सुसाइड है, और इस पर जो नेशनल तमाशा इसको बनाया गया है ये राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन ये वही एनडीटीवी है जिसने रोहित वेमुला और जस्टिस लोया को लेकर कितने ड्रामे किए और कितने सीरीज इस पर चलाई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब इनको पता है कि इनके चाहने वाले, इनके समर्थक, जहां से इनकी फंडिंग होती है वो लोग फंस रहे हैं, तो अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसी सरकार जहां पर इनके चाहने वालों की ही गठबंधन की सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है, तो इस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। और वहीं पर एकता कपूर ने जो पवित्र रिश्ता फंड नाम का एक फाउंडेशन बनाया था उसको लेकर यूजर्स ने उन पर निशाना साधा है, और जिस तरीके से वो ट्रोल हो रही हैं वहीं पर उनके परिवार, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी इस पर उनको फटकार लगाई है। उसके बाद पवित्र रिश्ता फंड जो इन्होंने बनाया था और एक मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बनाया गया था, उसके बाद परिवार ने ये उनको फटकार लगाई है कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये दबाव बनाने की कोशिश पहले दिन से की जा रही थी कि वो सुसाइड है और वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे और इसलिए उन्होंने सुसाइड की। तो इस पर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली की जो नाराज़गी है वो जायज़ है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप गलत चीज़ों को पहले से ही अगर दिखाएंगे तो जो मेंटालिटी है वो उसी हिसाब से बन जाएगी। इसीलिए उनके परिवार ने कहा है कि न्याय की मांग है, और सीबीआई जांच जब तक पूरी सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। और वहीं पर इस तरीके का जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, क्योंकि अगर देखें तो इस फाउंडेशन में जो ये बनाया गया था इसको लेकर उसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर
और एक पोस्टर उसमें इस्तेमाल किया गया था, जिस पोस्टर में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो थी और उसके बाद उनकी फैमिली ने इस पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टर बॉय न बनाएं। यहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत के सबसे छोटे जीजाजी विशाल कीर्ति ने बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता और मैं एक्टर के नाम पर कोई भी कॉमर्शलाइजेशन नहीं चाहते हैं। अगर लोग सुशांत का नाम लेकर कुछ भी कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट कमाने के मकसद से कुछ कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। परिवार ने सुशांत के नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लाभकारी गतिविधि का समर्थन नहीं किया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह के नाम पर किसी भी तरह के नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए प्लीज सुशांत के पिता से लिखित में क्लियरेंस ले लें ताकि आप कार्रवाई से बच सकें। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए सुशांत को पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल न करें। अगर परिवार को लगता है कि उन्हें किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा बदनाम किया गया है तो वो पूरी तरह से कानूनी सहारा लेंगे, यानी कि उन पर केस भी किया जा सकता है और इसीलिए ऐसी गतिविधियों से आपको बचना है। इसी के साथ अगर बात करें तो जो सीबीआई को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पहले बौखला रही थी, संजय राउत का जो बयान आया था उन्होंने कहा था कि मोसाद और केजीबी को भी ले आओ, सीबीआई से ही क्या काम चलेगा। और उसके बाद जो अब श्रीनिवास जैन का ट्वीट आया है, वहीं पर अगर देखें तो स्वरा भास्कर ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी इसको लेकर, उन्होंने बताया था कि लोग क्यों नहीं मान लेते, उसको लेकर भी लोग अब स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अगर इस तरीके से ही हरकतें करती रहेंगी तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें तो चाहे देश विरोधी गतिविधियां हों या फिर जनता का जो सेंटीमेंट होता है उसके खिलाफ किस तरीके से ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। स्वरा भास्कर को ये लगता है कि अगर ऐसी ही चीज़ें वो करती रहेंगी तो उनको जो फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, जिस तरीके से उनका बॉलीवुड में कोई करियर नहीं था, तो वो फिर से उनको 2-4 फिल्में मिल जाएंगी इसी बदौलत, क्योंकि उनको सराहा है और उनके लिए वो उनके साथ खड़ी हुई थी, उनको समर्थन किया है। यानी कि बॉलीवुड जो गिरोह, जो पूरे बॉलीवुड में एक गिरोह बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, उसका वो समर्थन कर रही हैं ताकि उनको आने वाले दिनों में फिल्म मिल जाए। उसी के साथ अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले वो प्रशांत भूषण को सपोर्ट कर रही थी। कन्हैया कुमार जैसे तमाम ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उनके समर्थन में उतर आती हैं। लोग ये कह रहे थे कि प्रशांत भूषण तो कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी नहीं है, आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, ऐसे विचारधारा को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे विचारधारा वाले लोग आपको भी समर्थन करेंगे। आने वाले दिनों में आपका करियर थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जनता, जो 130 करोड़ जनता जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वो स्वरा भास्कर के साथ कभी भी नहीं खड़ी हो सकती। स्वरा भास्कर को ये समझना चाहिए कि फिल्में मिलने से ही नहीं हो जाता, अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो वैसे भी उनकी फिल्में कमाई नहीं करेंगी। और इसलिए जनता जो मांग कर रही है उसके साथ उनको खड़ा होना चाहिए और देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर देखें तो द प्रिंट ने एक हेडलाइन बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब चांस है। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का ब्रांड खत्म किया था, वैसे ही आदित्य ठाकरे का जो ब्रांड है उसको वो फिनिश कर सकती है। अब आप समझे कि किस तरीके से इन लोगों ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च करने की कोशिश की थी। अब इन्होंने जो ये लिखा है, सीधे सीधे तौर पर द प्रिंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे राहुल गांधी हैं अब वैसे ही आदित्य ठाकरे हैं। और इससे पहले अगर हम देखें तो अंजना ओम कश्यप ने एक बार ये भी कहा था कि ये महाराष्ट्र के पप्पू साबित होंगे, यानी कि कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी हैं और ये शिवसेना के राहुल गांधी साबित होंगे। और उसके बाद ही अब द प्रिंट ने भी ये हेडिंग लिखकर ये दिखा दिया है कि आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी में कोई भी फर्क नहीं है। सीधा सीधा अगर देखें तो यहाँ पर अगर उन्होंने ये हेडिंग बनाई है तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से हेडिंग बनाई गई है। तो सीबीआई जांच के बाद संबित पात्रा का जो ट्वीट आया था कि महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है, ये साफ दिखा रहा है कि आदित्य ठाकरे का जो नाम सामने आ रहा था और संजय राउत उस पर बौखला रहे थे और तमाम तरीके की धमकी दे रहे थे, कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे इसमें शामिल हैं। और इसीलिए पूरी महाराष्ट्र सरकार इसको ऐसे देख रही है जैसे कोई भूचाल आ गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चीज़ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तुरंत अधिकारियों से गृह मंत्रालय मीटिंग करता है। और वहीं पर नशरुद्दीन शाह ने कहा था ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। स्वरा भास्कर भी उनके बयान पर उनका समर्थन कर रही थी। और अगर नेपोटिज्म की सही अगर मायने में अगर हम देखें तो कपिल शर्मा के शो में जिस तरीके से रोहित शेट्टी आते हैं और वो बताते हैं कि वो डायरेक्टर हैं और किस तरीके से एक सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी हैं वो आती हैं और हाथ जोड़कर बोलती हैं आप मुझे काम दे दीजिए। और
वो पिघल जाते हैं और ये कहते हैं कि सैफ अली खान की बेटी इस तरीके से मुझसे काम मांग रही है, तुरंत काम दे देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई आउटसाइडर है या जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, अगर वो वहाँ पर आता है, उनसे काम मांगता है, तो पहले उनका ऑडिशन होगा, तमाम तरीके की चीज़ें होंगी। अगर उन्हें फिल्में मिल भी जाती हैं, उसके बाद कोई स्टार किड या बड़ा स्टार आ जाता है और फ़ोन करके वो बोलता है कि ये फिल्म मुझे चाहिए, तो तुरंत वो फिल्म उससे छीनकर उसे दे दी जाती है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से मूवी माफिया काम करता है और किस तरीके से पूरा एक गिरोह है जिसने ये पूरा बॉलीवुड को अपने हाथों में थाम रखा है। और दूसरी तरफ जो ये कहते हैं, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, नसरुद्दीन शाह और स्वरा भास्कर जैसे लोग, उन लोगों को ये समझना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से आउटसाइडरों के साथ क्या क्या होता है। और इसी के साथ राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े एक्टर नहीं थे जिससे मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जाए, उन लोगों के लिए जो कोर्ट का फैसला आया है, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या फिर राजदीप सरदेसाई हो, इन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। और ऐसे एनडीटीवी के पत्रकार जो कभी कभी सांकेतिक पत्रकारिता करते हैं और कई सारी चीज़ें झूठ फैलाकर उसके बाद बोलते हैं मैं तो सांकेतिक पत्रकारिता करता हूं, ऐसे पत्रकारों के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है और उनको अब सुधर जाना चाहिए। और अगर देखें तो जो अधिकारी हैं, जो इसमें मुंबई पुलिस के अधिकारी अभी तक जो जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद लोगों को बुला रहे थे और छोड़ रहे थे, उन लोगों को अब वो सारी रिपोर्ट और दस्तावेज उनको सीबीआई को सौंपने होंगे जो उनके पास हैं। और इससे पहले तुरंत जो मीटिंग होती है, आखिर उसमें क्या कहा जाता है, मीटिंग में क्या निर्देश दिए जाते हैं, कैसे क्या हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें अभी भी जनता के सामने नहीं आई हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं डर में है और इसीलिए वो सीबीआई से कतरा रही थी। और अब जब सीबीआई आ रही है जांच करने, तो उसमें किस तरीके से मामले को अभी भी चेंज करने के लिए और चीज़ों को छुपाने के लिए, यानी कि पहले भी ये सीबीआई अगर जो जनता मांग कर रही थी, उस वक्त भी कई वरिष्ठ पत्रकार, अर्णव गोस्वामी और तमाम ऐसे लोग जब आवाज़ उठा रहे थे, और इसमें वकील जो ईश्वरन भंडारी जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई में ज़्यादा देरी होती है तो जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अब इसमें ये देखना होगा कि कहाँ तक चीज़ें सामने आ पाएंगी और सीबीआई आएगी तो जनता की ये उम्मीद है कि सच सामने आएगा ही, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरा बॉलीवुड गिरोह, पूरी एक पत्रकार की जो लॉबी है वो लगी हुई है। अब इस पर देखना होगा कि जीत किसकी होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उससे ये दिखाई दे रहा है कि सत्य की ही जीत होगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।